आदरणीय प्रोफेसर के सुरेश जी, श्री अरविंद कुमार सिंह जी, भाई जनाब मासूम मुरादाबादी, जनाब सिराज अब्बासी साहब, मोहतरमा नकल शर्मा साहिबा, मैं श्री उदयमान का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आज के इस भव्य वेबिनार में, जो कि इस देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए हो रहा है और जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि 75 प्रोग्राम ही करेंगे। ये बड़ी बात है और इसका जितना भी हम प्रशंसा करें, आदर करें, सम्मान करें, वो कम है। साहिबो, आज का जो विषय दिया गया है उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम विजयदशमी की अपने तमाम बहन भाइयों को मुबारकबाद दें। आज जब हम ये वेबिनार कर रहे हैं तो आज का दिन सर सैयद की पैदाइश का दिन है, सर सैयद का जन्मदिन है। सर सैयद जिन्होंने इस देश में एक नई जागृति पैदा की और हमारी चिंताओं को उन्होंने अपने चिंतन से एक नई चेतना में बदला। और आज जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इस वेबिनार को कर रहे हैं तो 2 दिन बाद इस्लाम के पैगंबर ईश दूत हज़रत मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है। हम उसके भी बधाई पेश करते हैं। साहिबो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में जब लड़ी गई, पहली जंग आज़ादी जिसे हम कहते हैं, तो उसका नेतृत्व सारे भारतवासियों ने दिल्ली के बहादुर शाह जफर को सौंप दिया था और वो जंग हुई। उस जंग में हम जीत न सके, लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी जो थे वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का एक वातावरण बनाने में ज़रूर सफल रहे और अंग्रेज़ों ने इसी के सामने रखते हुए बौखला गए और उन्होंने वो तारण और जिसे कहना चाहिए कि वो एक तरह से शोषण, वो जुल्म का चक्कर चलाया जिसमें कि हम सब पिस गए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस पूरे वातावरण को बनाने में, आज़ादी की लड़ाई का जज्बा पैदा करने में, जोश पैदा करने में हमारी पत्रकारिता ने बड़ा रोल अंजाम दिया है। और उस वक्त चूँकि ज़्यादातर लोग उर्दू बोलते और पढ़ते और लिखते थे, इसलिए उनका बड़ा योगदान रहा है। और बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई उसकी का समर्थन जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा किया वो मौलवी मोहम्मद बाकर थे, जो दिल्ली अखबार निकालते थे और जिन्हें अंग्रेज़ों ने बाद में अपने विरोध की सज़ा इस तरह दी कि उन्हें तोप से उड़ा दिया। और लेकिन आज़ादी की जंग वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहाँ से एक नया आयाम उसको मिला, एक नई दिशा मिली। और हमने ये देखा कि किस तरह से बाद में हज़रत मोहानी हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, ज़फ़र अली ख़ां हों, लाला लाजपत राय हों, इन्होंने सहाफ़त के ज़रिए, पत्रकारिता के ज़रिए एक नई फ़िज़ा को जन्म दिया, एक नई सोच को जन्म दिया। वो सोच जो देश प्रेम की थी, जो आपसी मेल मिलाप की थी, जो सांप्रदायिकता के विरोध में थी और जो सबसे बड़ी बात ये कि ब्रिटिश राज के विरोध की थी। और उसके लिए उन्होंने हर मुमकिन कुर्बानियाँ दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने के हमदर्द निकाला और कॉमरेड निकाला। इससे पहले अगर आप बहुत पीछे जाइए तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर सैयद ने भी तहज़ीबुल अखलाक निकाला, अखबार साइंटिफिक सोसाइटी निकाला, इंस्टीट्यूट गज़ट निकाला और उर्दू पत्रकारिता को
एक नई दशा और दिशा दी, जिससे कि वो आगे चलकर लोगों के लिए एक हथियार बन गए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जब कि हम अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनाए हुए हैं, हमने एक काम ये किया है कि खुद तो धार्मिक नहीं बने, लेकिन हमने भाषाओं को, रंगों को, फलों को, जानवरों पे एक धर्म की मोहर लगा दी है। आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, हर धर्म को भाषाओं की ज़रूरत होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, और रहते आए हैं और रहते रहेंगे। इसलिए हमें इस तरह की छोटी सोच से अपने आप को बचाना होगा और दूसरों को भी बचाना होगा। ये कैसी हमारे लिए विडंबना की बात है कि ऊंट मुसलमान हो गया, गाय हिंदू हो गई जी, सीताफल हिंदू हो गया, खजूर मुसलमान हो गई जी, गेरुआ रंग हिंदू हो गया और हरा रंग मुसलमान हो गया। ये तमाम चीज़ें बर्बादी की तरफ ले जाने वाली हैं, एक दूसरे को दूर करने वाली हैं। हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए और अब उस आचरण की सभ्यता को विकसित करना चाहिए जो कि बुनियादी तौर पे सारे हिंदुस्तानियों को एक बना सकती है, नेक बना सकती है। मैं एक दफ़ा फिर श्री उदयमान को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने कि मुझे सिर्फ यहाँ आज ना बुलाया, बल्कि और दो बड़े बड़े महान हस्तियों को उन्होंने यहाँ जमा किया। उन्होंने मेरे ऊपर एक तरह से अध्यक्षता का क्या मैं ताज रख दिया, लेकिन ये मेरे नज़दीक एक तरह से उनकी उदारवादी नीति है, जिसके लिए मैं उनका इंतहाई आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम में कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, हम सब बराबर हैं। हम गांधी के देश के रहने वाले हैं और गांधी के यहाँ सब एक बात है। अभी मैंने विजयदशमी की मुबारकबाद से बात शुरू की थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक महिला की इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने रावण से जंग की थी। उन्होंने रावण के अहम और अहंकार को एक तरह से पराजित किया था। उन्होंने एक बात ये की थी कि उन्होंने ये काम किया कि शिवरी के झूठे बेर खा के सबको समता और समानता का एक नया सबक पढ़ाया। आज हिंदुस्तान को हमें तमाम बुराइयों से बचाना है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं, उनका जो एक तरह से स्वभाव था, उनकी जो सीख थी, उनका जो आचरण था, उसको अपने लिए एक रोल मॉडल बनाना होगा। मैं एक दफ़ा फिर श्री उदयमान को, उनकी संस्था को और तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे वाइस चांसलर साहब ने, के सुरेश साहब ने, हमारे दोस्त मासूम मुरादाबादी ने, मशहूर पत्रकार श्री अरविंद सिंह ने जो बातें कही हैं वो गैर मामूली हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए और मैं सुरेश जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बावजूद इसके कि पर्याप्त मात्रा में छात्र नहीं मिल रहे हैं, फिर भी उन्होंने मास कम्युनिकेशन में उर्दू को इंट्रोड्यूस किया और उर्दू पत्रकारिता को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए प्रयास किया। इसके लिए वो हमारे बधाई के पात्र हैं और मैं समझता हूँ कि जो 75 प्रोग्रामों का कार्यक्रम हमारी संस्था ने बनाया है, श्री उदयमान और उनके सहयोगियों ने, उसकी सफलता के लिए मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश उसके बाद एक नए दौर से गुजरेगा।
शुक्रिया।